बिहार एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या होगा, इसे लेकर अभी अटकलों का दौर जारी है। इस बार बिहार में लोक जनशक्ति पार्टी दो गुटों में टूट चुकी है। साथ ही बिहार में इस बार एनडीए का कुनबा भी बढ़ा है। ऐसे में सूबे की 40 सीटों का बंटवारा कैसे और कब तक होगा, इस पर राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय सर्राफ से खास बातचीत की हमारे संवाददाता नगेंद्र भाटी ने। बिहार एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला अभी भी पहेली बना हुआ है। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ आरएलजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय सर्राफ हैं। उनसे बात करते हैं। सर, कहां पेच फंसा हुआ है? अभी कोई पेच नहीं फंसा है। माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश जी को लंदन जाना था, उनका वहाँ ट्रीटमेंट का इलाज चल रहा है वहाँ, तो उसके लिए वो 2 दिन में वापस आ जाएंगे। आई थिंक मोस्ट प्रॉब्ली 13 तारीख को ये फाइनल हो जाएगा। और वैसे भी जाओ, जहाँ से सिटिंग एमपी है, लोजपा पहले थी, अब आरएलजेपी हो गई या एलजेपी आर हो गई, जो जहाँ से सिटिंग एमपी है वो वहाँ से, जैसे हमारे साथ 5 एमपी है तो हम 5 ही सीट ना मांगेंगे। अब किसी के पास 1 एमपी है, वो कहता है मेरे को 7 सीटें दो। अरे भाई, जब तेरे साथ है ही नहीं कोई, आपको 7 सीटें कौन देगा? तो मेन संगठन में मैं समझता हूँ कि भाजपा को सब कुछ पता है कि कौन कितना ईमानदारी से चल रहा है। जैसे पशुपति पारस जी पहले दिन से ही एनडीए के साथ में खड़े रहे हैं और आगे तक खुलकर कहते हैं कि जब तक जिंदा है तब तक एनडीए में है। तो इसलिए मेरे को नहीं लगता कोई इसमें इश्यू है या कोई पेच फंसा हुआ है। अच्छा, पशुपति पारस जी की यदि बात करें तो वो हाजीपुर से सांसद हैं और जो खबरें आ रही हैं उसमें कहा जा रहा है कि चिराग पासवान इसी सीट पर सबसे ज्यादा अड़े हुए हैं। वो इसे अपनी भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ बता रहे हैं। किस बात की भावनात्मक रूप? हाजीपुर पिछले 40 साल से, जब हमारे स्वर्गवासी नेता माननीय रामविलास पासवान साहब जिंदा थे, तब से अगर देखते थे तो पीछे में पारस जी ही उस कॉन्स्टिट्यूंसी को देखते, क्योंकि बिहार प्रदेश के अध्यक्ष यही थे, जनता दल के टाइम भी और उसके बाद में एलजेपी में भी। तो यही पिछले, मेरे सामने भी, मैं भी 25-24 साल से पार्टी में हूँ, तब से हमने इन्हीं को देखा है, यही देख रहे थे। तब हमारे स्वर्गवासी नेता पूरा देश में कश्मीर से कन्याकुमारी तक घूमते थे, जब उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी और उनके साथ में बिहार प्रदेश की सभी सीटें ये देखते थे। नंबर 1। नंबर 2, कौन सा सेंटिमेंटल है, इमोशनल टच है भाई? अगर ये बात होती फिर हमारे स्वर्गवासी नेता ने उसी बार आपको लड़वाया होता। आपको काहे को जमुई से लड़वाया? क्योंकि उनको पता थी आप कहीं पर कोई काम करने वाले नहीं हो। और हाजीपुर के लोग जो है उनको बहुत प्यार से हमारे स्वर्गवासी नेता ने प्यार से अपने बच्चों की तरह रखा है और हर वक्त कहते थे हाजीपुर मेरी माँ है। तो वो अगर स्वर्गवासी नेता की माँ है तो उनके भाई की भी ना माँ है। तो जो कहता है मेरे को इमोशनल टच है, उसके लिए तो वो दादी या नानी बन जाती है। तो उस तो दूर का रिश्ता, इसलिए उसमें कोई इमोशनल वो सब पॉलिटिक्स कर रहा है। आप मीडिया के साथियों से मैं गुजारिश करना चाहता हूं, उसको ये बताइए कि अगर आप जमुई में 2 बार एमपी थे, अब जमुई से क्यों भाग रहे हो? जो जहां से 2 बार मेंबर पार्लियामेंट है, तो वहां से उस चीज को, सीट को छोड़ के हाजीपुर, क्योंकि उनको पता है हाजीपुर में पारस जी ने काम किया है, हाजीपुर के लोग पारस जी से प्यार करते हैं, आज उसी तरीके से प्यार करते हैं जैसे पिछले 40 साल से हाजीपुर के लोगों को देखता है। इसलिए जो संगठन है वहां पर, जो कैडर है, वो सब कैडर पारस जी के साथ है। अब उसके साथ जो भी दोस्त यार घूम रहे हैं वो ठीक बात है, हम उसमें कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, बट हमारे साथ पूरा संगठन, क्योंकि मैं 25-24 साल से हाजीपुर में मैंने भी काम किया है। मैं राजा पाकर देखता था, मैं हाजीपुर देखता था, तो हम सब इन सब जगहों पर हमने काम किया और हम आज भी वही देख रहे हैं। जो कैडर बड़े बुजुर्ग लोग तब भी थे, वो आज भी पारस जी के साथ है, क्योंकि वो इनके साथ जुड़े हैं 40 साल से। तो इसलिए मैं नहीं समझता हूं कि इसमें भाजपा भी कहीं पर कोई आगे पीछे करेगी। उनको पता है कि जो उनके साथ सुलझा हुआ है, मैच्योरिटी के साथ, प्यार मोहब्बत के साथ लगा हुआ है, हल्की बात नहीं करने वाला नेता, जो कोई ऐसी बात नहीं करेगा, आज वो बात बोलेगा, कल बोलेगा मेरे को 8 सीटें दे रहा है, फिर बोलेगा मैं उधर जाऊंगा, इधर जाऊंगा। उनको पता है पारस जी एक सुलझा हुआ नेता है, तो इसलिए सब लोग इसी के साथ है, कोई दिक्कत नहीं है। कैमरामैन दीपक के साथ नगेंद्र भाटी, एएमवी नेटवर्क, दिल्ली।